अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के मुतल्लिक है और फांसी के बाद उनकी रूह डॉक्टर जावेद इकबाल के घर कैसे पहुंची, इस वाक़ये की तस्दीक डॉक्टर जावेद इकबाल ने खुद ऑन रिकॉर्ड की। जैसा कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिसे तुम मौत कहते हो वो मौत नहीं, जिसे तुम ज़िंदगी कहते हो वो ज़िंदगी नहीं। दर हकीकत मौत क्या है और इसके बाद की ज़िंदगी क्या है, रूह क्या है और मरने के बाद रूह का इस ज़मीन वालों के साथ तल्लुक़ क्या है, इस बात का आज तक कोई भी अंदाज़ा ना लगा सका और ना ही समझ सका। आज हम आपको एक ऐसे हकीकी वाक़या की तरफ ले जाएंगे जो कि डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपनी किताब में खुद तहरीर किया है। इससे पहले कि मैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ूं, आपसे गुजारिश है चैनल मिनीपीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। मजीद आने वाले वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। साबिक जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल एक रोशन ख्याल और तरक्की पसंद मुसलमान हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिन्हें उन्होंने अपनी किताब गिरेबान चाक में लिखा है। लाहौर हाई कोर्ट के मुकदमे में चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में बेंच ने भुट्टो को मुजरिम करार देकर इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। बेंच के दीगर जज साहिबान ने एक मुत्तफ़िका फ़ैसला किया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मौलवी मुश्ताक हुसैन की दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी पूरी तरह निभाते थे, दुश्मनी को कभी माफ़ ना करते थे। मसलन जब चीफ जस्टिस नामजद हुए तो हल्फ लेने गवर्नर हाउस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि गवर्नर असलम रियाज हुसैन को अपना हक मारने वाला दुश्मन समझते थे। चुनांचे गवर्नर को हाई कोर्ट में आकर उन्हें चीफ जस्टिस का हल्फ दिलाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की अपील चीफ जस्टिस अनवर उल हक की क़यादत में फुल बेंच ने अक्सरियत की बना पर निपटा दी और रहम की अपील भी खारिज हो गई। फौजदारी कवानीन के ज़ाब्ते और फैसला शुदा नज़ीरों के मुताबिक ये फैसला दुरुस्त न था, इसलिए आज तक कभी किसी ऐसे केस में नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जाता। अब हम अपने वाक़ये की तरफ बढ़ेंगे जो कि डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपने अल्फाज में यूँ बयान किया है। मुझे अपनी ज़िंदगी में चंद मुशाहिदात ने आलम अरवाह के वजूद का कायल कर दिया है। इस ज़मन में पहला वाक़या तो भुट्टो की फांसी दिए जाने से मुतल्लिक है। हम में से किसी को इल्म ना था कि भुट्टो को कब फांसी दी जाएगी, मगर माह अप्रैल के अव्वल में एक शब मैं और नासरा सो रहे थे कि कोई 3 बजे के करीब अचानक यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने ओढ़ी हुई चादर मेरे ऊपर से खींचकर पड़े फेंकती है। मैं हड़बड़ा कर बिस्तरे पर बैठ गया। मैंने देखा कि खुले कॉलर और खुली कफ़ों की कमीज़ और शलवार पहने भुट्टो नहायत तलखी के लहजे में अंग्रेज़ी में बता रहे हैं, लुक व्हाट दे हैव डन टू मी। देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। नासरा भी जाग उठी और कहने लगी, क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है? मैंने जवाब दिया, अभी अभी भुट्टो मौजूद थे, मालूम होता है कि उन्हें फांसी दे दी गई है। दूसरा वाक़या मेरे पुराने दोस्त मुनव्वर हुसैन बुखारी की मौत का है। इस रात हमारा छोटा बेटा वलीद हवाई जहाज़ पर न्यूयॉर्क से लाहौर आ रहा था। नासरा किसी काम से इस्लामाबाद गई हुई थी और मैं ख्वाबगह में अकेला था। रात के कोई 2 बजे के करीब मुझे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने पहली खटखटाहट तो शायद ख्वाब में सुनी, मगर दूसरी बार की खटखटाहट के वक़्त मैं यकीनन जाग रहा था। मैं उठकर बैठा और समझा कि मुमकिन है बाहर तेज़ हवा चल रही हो। पर्दा हटाकर बाहर झांका, मगर हर तरफ खामोशी और रात की तारीकी फैली हुई थी। फिर जिस दरवाजे पर खटखटाहट हुई थी मैंने खोल कर देखा, मगर वहाँ कोई मौजूद ना था। मैं डर गया और तरह तरह के वसवसों ने मुझे आ लिया। यही दुआ करता रहा कि खुदावंद ताला वलीद का निगहबान हो और वो बखैर व आफियत लाहौर पहुँच जाए। अगले रोज़ सुबह हमारे बेटे मुनीब ने मुझे फ़ोन पर बताया कि गुज़िश्ता शब 2 बजे मेरे दोस्त मुनव्वर हुसैन बुखारी हरकत कल्ब बंद हो जाने से फ़ौत हो गए और 4 बजे बाद इज़ा दोपहर इनका जनाजा है। मेरे मुशाहिदे से ये साबित हो जाता है कि जब किसी की रूह इस जहां से परवाज़ करती है तो जाते जाते जिसे चाहे इसे किसी गैर मादी या मादी ज़राए से अपनी रुखसती की इतला दे देती है। नाजरीन, इन वाक़यात से साबित होता है
ہر امیر بادشاہ کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے اور دل دنیا میں نہیں جہان بنانے والے مالک کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اور جو شخص جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔